रख दिया है। हमारा शहर टेक्नोलॉजी का अड्डा, तरक्की की रोशनी में नहाया हुआ। यहाँ हर कोने में इनोवेशन की चमक है और हर इमारत में भविष्य की झलक। हमारा हीरो एलेक्स एक यंग, तेज दिमाग कोडर है जो इस डिजिटल जमाने की इनइक्वालिटी देखकर निराश है। एलेक्स का दिन कोडिंग में और रातें इस इनइक्वालिटी के बारे में सोचते हुए बीतती हैं। वो अपनी आंखों से देखता है कि कैसे अमीर लोग पैसे का अंबार लगा रहे हैं। उनके पास हर लग्जरी है, हर सुविधा है और वो अपनी वेल्थ को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। और बाकी लोग कैसे मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। छोटे अपार्टमेंट्स में रहने वाले, सूप किचन्स की लाइंस में खड़े लोग जिनके चेहरे पर फाइनेंशियल हार्डशिप की झलक साफ दिखती है। इस डिजिटल डिवाइड के दूसरी तरफ है द कॉर्पोरेशन, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पावर और लालच का प्रतीक है। ये इंस्टीट्यूशन अपने फायदे के लिए हर एथिकल बाउंड्री को पार कर चुका है। इसका सीईओ एडवर्ड वैंस नाम का एक जालिम आदमी उस व्यवस्था को दर्शाता है जिसे एलेक्स तोड़ना चाहता है। एडवर्ड वैंस की नज़र में लोग सिर्फ नंबर्स हैं और उसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट है। मंच तैयार है, विचारों का टकराव, डेविड और गोलियत की लड़ाई, जहां हथियार ताकत नहीं बल्कि बाइट्स हैं। एलेक्स और एडवर्ड के बीच की ये लड़ी ढाई सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की है। एक तरफ है जस्टिस और इक्वालिटी की चाह और दूसरी तरफ है पावर और ग्रीड की भूख। एलेक्स को द कॉर्पोरेशन के सिस्टम में एक हिडन एल्गोरिथम मिलता है जो बहुत ही जटिल और गुप्त है। यह एल्गोरिथम एक खामी है जिससे उनके गलत कामों का पर्दाफाश हो सकता है। एलेक्स को समझ में आता है कि यह एक बहुत बड़ा मौका है। वो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड माया, जो एक टैलेंटेड हैकर है और बड़ी रिबेलियस और नेक दिल है, को इस बारे में बताता है। माया ने पहले भी कई बार इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई है। न्याय की भावना से प्रेरित होकर वो एक डेयरिंग प्लान बनाते हैं, एक ऐसा प्लान जो बहुत ही रिस्की है लेकिन अगर सफल हुआ तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। एक डिजिटल हाइस्ट जिससे द कॉर्पोरेशन के काले कारनामों का खुलासा हो सके और उनके गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को बांटा जा सके। वो इस पैसे को उन लोगों में बांटना चाहते हैं जो इस सिस्टम के शिकार हुए हैं। उनका मकसद खुद का फायदा नहीं है बल्कि उन लोगों की मदद करना है जो इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के शिकार हुए हैं, बल्कि व्यवस्था को चुनौती देने और बदलाव की लहर लाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है। यह एक ऐसा कदम है जो समाज में एक नई सोच और जागरूकता ला सकता है। एलेक्स और माया जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा लेकिन उनके इरादे पक्के हैं। वो दोनों अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्हें पता है कि यह एक लंबी और कठिन लद्दढ़ाई होगी, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद है कि एक दिन यह दुनिया एक बेहतर जगह बनेगी। और इसी उम्मीद के साथ वो अपने मिशन की शुरुआत करते हैं, एक विस्पर ऑफ रिबेलियन के साथ जो एक दिन एक गूंज बनकर पूरी दुनिया में सुनाई देगी। एलेक्स और माया को एहसास होता है कि इस ऑडेशियस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें एक स्पेशल टीम की जरूरत है। वो जानते हैं कि ये मिशन जितना चैलेंजिंग है उतना ही जरूरी है कि उनकी टीम में हर कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो। वो मैक्स को अपने साथ लेते हैं जो एक मास्टर इल्यूजनिस्ट और सोशल इंजीनियर है और लोगों के परसेप्शंस को बदलने और ध्यान भटकाने में माहिर है। मैक्स का टैलेंट सिर्फ मैजिक ट्रिक्स तक सीमित नहीं है, वो लोगों के मनोविज्ञान को समझता है और उन्हें मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट है। वो ज़ारा को भी अपनी टीम में शामिल करते हैं जो एक मशहूर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम्स की पेचीदगियों को पार करने में उस्ताद है। ज़ारा का नॉलेज और स्किल्स उन्हें किसी भी डिजिटल फोर्ट्रेस को ब्रीच करने में मदद करता है और वो हर तरह के साइबर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये चारों टेक विजर्ड्स और टैक्टिकल जीनियसेस मिलकर एक ज़बरदस्त टीम बनाते हैं जो एक कॉमन गोल और अपने मिशन में विश्वास से एकजुट है। एलेक्स और माया की लीडरशिप में मैक्स और ज़ारा की एक्सपर्टीज के साथ ये टीम किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। उनकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इतनी मेटिकुलस है कि कोई भी डिटेल उनकी नज़रों से नहीं बच सकती। ये मैवरिक्स और मिसफिट्स की टीम एक ऐसा मिशन अंडरटेक करने जा रही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देगा। टीम अपने डिजिटल हाइस्ट के हर डिटेल को बहुत बारीकी से प्लान करती है। वो द कॉर्पोरेशन के इम्पेनेट्रेबल वॉल्ट में घुसने के लिए एलेक्स द्वारा खोजे गए एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। मैक्स लोगों का ध्यान असली एक्शन से हटाने के लिए इलैबोरेट डाइवर्जन्स तैयार करता है। ज़ारा द कॉर्पोरेशन के सिस्टम में उनके ट्रैक्स छुपाने के लिए डिजिटल स्मोक स्क्रीन्स और फॉल्स ट्रेल्स बनाती है। प्लान बहुत इंट्रिकेट है, टाइमिंग, स्किल और टेक्नोलॉजिकल प्रॉविस का एक नाजुक खेल, जहां हर मेंबर उनके डिजिटल बैले की सिम्फनी में
एक अहम भूमिका निभाता है। सेक्शन 5, 0 आवर, द डिजिटल फोर्ट्रेस ब्रीच्ड। हाइस्ट की रात आती है, टेंशन और एंटिसिपेशन से भरी हुई। जब शहर सो रहा होता है, डिजिटल ड्रामा से बेखबर, हमारी टीम द कॉर्पोरेशन के सीमिंगली इम्प्रेग्नेबल डिजिटल फोर्ट्रेस में घुसने के लिए तैयार होती है। मैक्स अपने अंदाज में एडवर्ड वैंस द्वारा आयोजित एक लैविश गैला में सबको चार्म करता है और स्किलफुली असली एक्शन से ध्यान हटाता है। इस बीच एलेक्स और माया अपनी फिंगर्स को कीबोर्ड्स पर नचाते हुए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की एक के बाद एक लेयर को पेनिट्रेट करते हैं। उनकी नजरें ग्लोइंग स्क्रीन्स पर टिकी हुई हैं। सेक्शन 6, क्रैक्स इन द फायरवॉल। व्हेन प्लान्स गो अवराई, जैसे ही टीम फाइनल फायरवॉल को ब्रीच करती है, एक अनएक्सपेक्टेड सिस्टम अपग्रेड उनके केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान को बिगाड़ देता है। ज़ारा अडेप्ट करने के लिए संघर्ष करती है, उसकी फिंगर्स कीबोर्ड पर उड़ रही हैं, वो कंट्रोल वापस पाने के लिए टाइम से रेस कर रही है। टीम पर टेंशन हावी हो जाती है क्योंकि द कॉर्पोरेशन के सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स को एक अनोमली डिटेक्ट होती है। समय कम होता जा रहा है और डिस्कवरी का खतरा मंडरा रहा है, जो उनके मिशन और उनकी आज़ादी को खतरे में डाल रहा है। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ डिसेंट, अ मॉरल टाइटरोप। जैसे ही टीम ट्रेचरस डिजिटल लैंडस्केप में आगे बढ़ती है, उन्हें द कॉर्पोरेशन की एक्टिविटीज के बारे में एक हॉरिफाइंग ट्रूथ का पता चलता है। उन्हें इलीगल ट्रांजैक्शंस, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और एनवायरमेंटल डेवास्टेशन के सबूत मिलते हैं। ये सब कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मास्क के पीछे छुपाए गए थे। इस डिस्कवरी से उनका रिजॉल्व और मजबूत होता है, लेकिन ये उनके ज़मीर पर भी भारी पड़ता है। सही और गलत की रेखा धुंधली पड़ जाती है क्योंकि वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझ रहे हैं। सेक्शन 8, चेसिंग शैडोज, द वेट ऑफ बिट्रेयल। द कॉर्पोरेशन ब्रीच के प्रति अलर्ट होकर फुल स्केल काउंटर ऑफेंसिव शुरू करता है। वो इंट्रूडर्स को पकड़ने के लिए एलीट हैकर्स की अपनी टीम, जिसका नेतृत्व द सर्पेंट नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति कर रहा है, को अनलीश करते हैं। पीछा शुरू होता है, डिजिटल कैट एंड माउस का खेल, जहां हमारे हीरोज अपने परस्यूअर्स से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं और साथ ही टाइम और अपने इंटरनल डीमंस से भी लड़ रहे हैं। सेक्शन 9, द टेबल्स टर्न अ डेस्परेट गैम्बिट। जैसे ही जाल बंद होता है, एलेक्स को एहसास होता है कि द सर्पेंट कोई और नहीं बल्कि माया का फॉर्मर मेंटर है, जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन अब डार्क साइड में चला गया है। बिट्रेयल का घाव गहरा होता है, टीम के ट्रस्ट को हिला देता है और उन्हें इस पॉसिबिलिटी का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि उनका केयरफुली कंस्ट्रक्टेड प्लान शुरू से ही डूम्ड था। सेक्शन 10, रेजोल्यूशन ट्रायम्फ और ट्रेजेडी। एक क्लाइमैक्टिक शोडाउन में एलेक्स एडवर्ड वैंस का सामना करता है और उसके क्राइम्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करता है। एविडेंस इररिफ्यूटेबल पूरे शहर और उसके बाहर शॉकवेव्स भेजती है, द कॉर्पोरेशन की अजेयता के भ्रम को तोड़ देती है। टीम बच निकलती है, लेकिन बिना कैजुअल्टीज के नहीं। जीत बिटर स्वीट एक पर्सनल कॉस्ट पर मिलती है, जो उन्हें उनके ऑर्डियल से हमेशा के लिए बदल देती है। सेक्शन 11, इकोज ऑफ द हाइस्ट, द अनसीन इम्पैक्ट। हाइस्ट के आफ्टर शॉक्स पूरे समाज में गूंजते हैं। द कॉर्पोरेशन, जिसकी रेप्यूटेशन खराब हो चुकी है, को इन्वेस्टिगेशंस और लीगल रिपरकशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाइस्ट रिबेलियन की चिंगारी जलाता है, दूसरों को अथॉरिटी पर सवाल उठाने और ज्यादा न्यायपूर्ण और समान दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है और फ्यूचर अनिश्चित है।